आज के क्लासेस में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चंस को। बट इस वीडियोस को देखने से पहले आप इससे प्रीवियस वाले आइडेंटिटीज वाले वीडियोस को जाके देखो। वहां मैंने आइडेंटिटीज को सारे अच्छे से मैंने क्लियर कर रखा है, क्योंकि वहां आइडेंटिटीज क्लियर होगा तभी मैंने बताया था आपको कि 2.5 के सारे क्वेश्चंस को इजीली हम डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब में आइडेंटिटीज ही यूज हो रहा है। विदाउट आइडेंटिटीज हम 2.5 के किसी भी क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकते। ठीक है, सो देखो स्टार्टिंग में क्या बोला कि यूज द सुइटेबल आइडेंटिटीज, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें क्या करना है कि सुइटेबल आइडेंटिटीज को यूज करना है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। सो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 4 x प्लस 10, बहुत ही बेसिक है। ये जो मैंने बताया था ना कि x प्लस a, राइट, x प्लस a एंड x प्लस b, इसका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b। बस यही तो फॉर्मूला था, यस हो ना। बस यही फॉर्मूला को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो पहले हम फॉर्मूला को मेंशन कर लेते हैं, ठीक है, कि x प्लस एन एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस b एक्स प्लस a b। बस यही फॉर्मूला था। बस इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस वाले क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करेंगे। तो होगा क्या, देखो आप ध्यान से कि अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, देखो क्या होगा यहाँ, राइट। पहला क्या है, x प्लस 4 एंड x प्लस 10 है ना। सो सिंपली हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि x प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो पहला क्या आएगा एक्स स्क्वेयर। सो पहले लिखे हमने एक्स स्क्वेयर, राइट। दूसरा क्या है a प्लस बी एक्स, सो प्लस ए बी क्या है 4 एंड 10, देन 4 प्लस 10 x प्लस 4 इंटू 10, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 10 14x प्लस 40, और यही तो आपका आंसर है। बस यही आपका क्या है, आंसर है, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 40, ये है आपका आंसर पहले वाले क्वेश्चन का, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कि क्या है, x प्लस 8 एंड x माइनस 10। मैंने आपको बताया था ना कि x प्लस 8 एंड x माइनस b, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बना के दिखाया था, और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि अगर क्वेश्चंस करते वक्त मैं आपको आसान सा तरीका बताऊंगा कैसे करेंगे, राइट। सो बस सिंपली देखो कि पहले देख लो, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, राइट, तो वहां जाके आप एज अ फॉर्मूला के फॉर्म में कर सकते हो, नो डाउट, राइट। सो देखो सिंपली कि यहाँ जो माइनस वैल्यू है, यहाँ जो माइनस वैल्यू है ना, उसे हम प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। और प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देन एक्स प्लस 8, ये तो सेम ही रहने वाला है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, राइट। दूसरा क्या करेंगे हम कि इसे हम x प्लस माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज्ड, दैट्स इट। अब आप ध्यान से देखो कि ये पूरा का पूरा फॉर्म जो है किसके फॉर्म में आ गया, प्लस के फॉर्म में। अगर प्लस के फॉर्म में आया है तो हम क्या लिख सकते हैं, देन पहला होगा एक्स स्क्वेयर प्लस, ठीक है, उसके बाद a प्लस बी, मतलब कि 8 प्लस माइनस 10 x प्लस 8 इंटू माइनस 10, बस यही तो था ना, राइट। सो देखो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करो, देन एक्स स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 10 एक्स प्लस माइनस 80, बस यही होगा, यस सुनो। अब साइन को ब्रेक करो, देन प्लस यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2x प्लस माइनस 80, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 80, कॉम्प्लिकेटेड है क्या, बस यही हमें टेक्निक को अप्लाई करना है कि अगर फॉर्मूला अगर मुझे लर्न है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो फिर हम इस वाले आइडियाज को लगा देंगे, बहुत ही बेसिकली, बहुत ही इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर, राइट। सिमिलरली देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं, राइट। 3 क्या है, सेम क्वेश्चन, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5, राइट। तो यहां भी हम वही मेथड को अप्लाई करेंगे, देन 3x प्लस 4, राइट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करो, देन 3x प्लस माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज एंड देन फाइनल ब्रैकेट क्लोज, राइट। सो अगेन देखो
3x² प्लस 4 प्लस -5 राइट, x प्लस 4 इंटू -5। नाउ 3x होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि 3x 2 टाइम मल्टीप्लाई, अगर 3x 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या कर सकते हैं, 3 3 जा 9x², 3 3 जा 9 राइट, x इंटू x स्क्वेयर, सो 9x² प्लस यहां देखो कि 4 -5 x प्लस -20 राइट। नाउ 9x² प्लस -1x -20 राइट, इसे सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, -x -20 बस, सॉरी x², और यही क्या है आपका आंसर। बहुत ही बेसिक सा रूल हमने अप्लाई कर रहे हैं राइट। और मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ जो भी क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे उन सारे क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को आपको यूज करना ही। अगर आपको आइडेंटिटीज क्लियर नहीं है तो फिर एक भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते, इट्स अ फाइनल राइट। सो आइडेंटिटी तो लर्न होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y² प्लस 3/2 राइट, अगेन y² माइनस 3/2। यहाँ देखो कि यहाँ जो आइडेंटिटीज जो है ना वो कौन सा आइडेंटिटीज है, a प्लस बी a माइनस बी वाला, a प्लस बी एंड a माइनस बी वाला। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², बस बात ही खत्म, क्योंकि आइडेंटिटी तो मैंने बताया था ना, यस और नो। और मैंने इवन ये भी बताया था कि आपको लोअर क्लासेस में ऑलरेडी मिल चुका है राइट। सो देखो हम सिंपली क्या करेंगे कि a तो दोनों इसके फॉर्म में ही है राइट, इसके फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² राइट। सो सिंपल देखो हम क्या लिखेंगे, इक्वल y² मतलब कि a² है ना, यहाँ a है और a b है राइट, सिमिलरली a एंड b राइट ना। सो a तो प्लस में है, a माइनस में है राइट, तो हम क्या लिखेंगे, y² होल स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3y² होल स्क्वायर राइट, देन y टू द पावर 4 माइनस 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4, बस 2 लाइन का आंसर है इसमें राइट, ओनली 2 लाइन। आप नोटिस करें, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन, 2 लाइन में आंसर खत्म, ओनली 2 लाइन में आंसर खत्म पूरा का पूरा राइट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, सेम क्वेश्चन, डॉट टू डॉट, यहां जो था यहां भी वही है। सो यहां भी क्या करेंगे, देखो लुक 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x राइट, यहां a है राइट, इसे हम a पकड़ेंगे और इसे b, a एंड b राइट, तो ये माइनस माइनस और ये क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस प्लस b। अब ध्यान से देखना ठीक है कि पहले माइनस है, अब पहले माइनस है इसका a मतलब तो नहीं है कि हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान से देखना ठीक है। जैसे कि 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, 2 इंटू 3 6 राइट, यहां क्लियर नहीं दिख रहा है, मैं आपको कलर चेंज कर लूं पहले, लुक a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब इससे आप a माइनस बी लिखो या a प्लस बी लिखो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के फॉर्म में बताओ तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, ऐसा ना। अब 3 इंटू अगर 2 करें तो क्या 7 होगा, क्या 7 हो सकता है क्या, नो, बिकॉज अब हमने देखो कि यहां हमने ओनली फैक्टर के ऑर्डर को चेंज किया है राइट ना, फैक्टर के ऑर्डर को चेंज किया, फैक्टर को तो चेंज नहीं किया ना मैंने राइट। तो सिंपली देखो 2 इंटू 3 अगर 6 होगा तो 3 इंटू 2 भी तो 6 ही होगा ना, 5 या 7 तो नहीं हो सकता राइट। तो अब ध्यान से देखो कि यहां क्या है a माइनस बी है ना राइट, a माइनस बी a प्लस बी, यहां क्या था a प्लस बी a माइनस बी, तो हमने यहां क्या लगाया a² माइनस b², तो यहां भी हम सेम ही लगाएंगे क्योंकि हमने ओनली फैक्टर के ऑर्डर को चेंज किया है, फैक्टर को चेंज नहीं किया हमने राइट। सो सिंपली हम क्या लिखेंगे, देखो यहां कि 3² माइनस 2x होल स्क्वायर राइट, सो 3 3 जा 9 एंड माइनस 2 2 जा 4x², बस बात खत्म, बस बात ही खत्म। सो बहुत ही बेसिक है, ये क्या है आपका आंसर राइट। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है एंड आई होप सो कि आपको बहुत ही इजीली समझ में आया होगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ जो भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में ओनली आइडेंटिटीज को यूज करें
राइट। तो अगर यहाँ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो फिर आइडेंटिटीज क्लियर होना जरूरी है, राइट। सो आप अगेन मैं बोलूँगा कि आप आइडेंटिटीज को देख लेना, लर्न करना। इवन मैं बोलूँगा कि आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आइडेंटिटीज खुद ब खुद लर्न हो जाएगा, राइट। सो इसे नोट डाउन करो एंड थैंक यू।